देखिए, यूपी में अगले साल चुनाव है। चुनाव से पहले हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए योगी ने कहा कि वो इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी कह गए कि आखिरी फैसला जो होगा वो शीर्ष नेतृत्व को लेना है। वो जहां से कहेंगे चुनाव लड़ूंगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अखिलेश यादव पर भी वो निशाना साध रहे थे, लेकिन चुनावों को लेकर जो उन्होंने बड़ी बात कही है वो ये कि पार्टी जहां से कहेगी, नेतृत्व जहां से कहेगा, वहां से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और योगी के चुनाव लड़ने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि योगी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वो जा रहे हैं। बाबा मुख्यमंत्री जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं। जाने वाले से क्या लेना देना। समाजवादी पार्टी ने तय किया है और समाजवादी पार्टी तय करेगी, और मैदान में चुनाव जब होगा तो चुनाव में होंगे मैदान में। ये क्या बात हुई, आप क्या कह रहे हो? पार्टी तय करेगी, और जब चुनाव मैदान में है तो चुनाव से पीछे कैसे हटेंगे हम लोग? तो ये तो खैर समाजवादी पार्टी को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के। वो कह रहे हैं कि अब पार्टी का क्या मतलब है अगर यहाँ पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर लड़ते भी हैं चुनाव तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो जाने वाले हैं। इस पर बात करने के लिए अब हम सीधे रुक कर लेते हैं। रणवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। रणवीर, सबसे पहले तो मैं उस पर आपसे बात करना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिर किस तरह के संदेश दिए, क्या कुछ कहा उन्होंने, संकेत कैसे हैं? देखिए, संकेत साफ है कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव कहां से लड़ेंगे फिलहाल ये साफ नहीं है। कल दिवाली के बाद दिवाली मिलन समारोह में वो गोरखपुर के पत्रकारों से पहले भी मिलते रहे, और इसी मेल मुलाकात में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि महाराज जी क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, तो मुख्यमंत्री का साफ कहना था कि वो चुनाव लड़ते रहे हैं और चुनाव मानते हैं कि नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में अगर पार्टी उन्हें कहेगी तो वो इस बार भी चुनाव लड़ने को तैयार है। हालांकि पार्टी तय करेगी कि लड़ना है या नहीं लड़ना, और लड़ना है तो कहां से लड़ना है। तो संकेत साफ है। और अभी जहां मैं मौजूद हूं, आप देखिए कि एक कार्यक्रम चल रहा है, अखिलेश यादव यहीं मौजूद हैं। अभी जब अखिलेश यादव से हमने पूछा कि मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ने की एक इशारा कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि बाबा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वो जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव सीधा महंगाई और तमाम अलग अलग मुद्दों को उठा करके निशाना साध रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और अखिलेश यादव से जब हमने पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा ये पार्टी तय करेगी। हालांकि 3 दिन पहले एक खबर आई थी, एक एजेंसी से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में उन्होंने अभी अपनी पार्टी पर ही टाल दिया है। तो यूपी की राजनीति में इन बड़े चेहरों का चुनाव में आने का बहुत बड़ा मायने होते हैं। पूर्वांचल में गोरखपुर के आसपास में योगी आदित्यनाथ का जो प्रभाव उनके सांसद रहते हुए था वो अब पूरे यूपी में है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ गोरखपुर बल्कि यूपी में एक संदेश जाएगा, और इसी वजह से एक तरह से मुख्यमंत्री ने इशारा दिया है, संदेश दिया है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, किसी और सीट से लड़ेंगे, फिलहाल ये साफ नहीं है। लेकिन तरह तरह के कयास चल रहे हैं, और इस बीच में योगी आदित्यनाथ का यह बयान बहुत मायने रखता है। ठीक है रणवीर, आप रहिए हमारे साथ। जाहिर तौर पर इस तरह से जब चुनावों में इतना कम वक्त बचा हो तो ऐसे में इस तरह के जो बयान हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर ये संकेत दिए साफ कि वो चुनाव लड़ेंगे अगर नेतृत्व उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहेगा तो। इस बीच योगी ने पत्रकारों की अनौपचारिक बातचीत को लेकर जिस तरह से इस बात के संकेत दिए, लेकिन बड़ी खबर एक और आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सवाल उठाने वाले इतिहास को दोबारा पढ़ें। दरअसल अपने वो जिन्ना वाले बयान पर कायम है। जिन्ना वाला जो बयान उन्होंने दिया था अखिलेश यादव, जिसको लेकर लगातार उनकी घेराबंदी भी हुई, अखिलेश यादव अपने उस बयान पर कायम रहने की बात कहते हुए कह रहे हैं कि इतिहास पढ़िए जो लोग सवाल उठा रहे हैं। बयान को बार-बार कई राजनीतिक दलों ने उसको चलाया है, कई राजनीतिक दलों ने उसको सवाल उठाया है। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, अगर आप एक बार क्लियर कर दें? नहीं, क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए लोगों को। तो देखिए, जिन्ना वाला बयान देकर निशाने पर आ गए थे, लेकिन अब जब सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जरा आप इतिहास पढ़िए एक बार, फिर आपको पता चलेगा। रणवीर हमारे साथ लगातार हैं, एक बार उनके पास में फिर से चलूंगी। रणवीर, जिस तरह से घेराबंदी अखिलेश यादव की हुई थी, लग रहा था बचेंगे इस पर कुछ कहने से, लेकिन वो तो कायम है अपने बयान पर।
देखिए, ये बिल्कुल साफ अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें दोबारा किताब पढ़नी चाहिए, इतिहास के बारे में जानना चाहिए। और अखिलेश यादव ने जिस तरह का बयान दिया था, बीजेपी को एक मौका मिला था और बीजेपी चाहती थी कि जिन्ना के नाम पर अखिलेश यादव को निशाने पे लिया जाए और सीधे सीधे उसमें हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता था, इसी वजह से निशाने पे लिया था। और अभी जब हमने यहाँ इस हॉल के अंदर अखिलेश यादव से पूछा कि जिन्ना वाले बयान पर उनका क्या मत है, क्या सफाई देंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को किताब पढ़ना चाहिए, इतिहास जानना चाहिए। और जिन्ना पर जो बयान था उस पर एक तरह से वो कायम है। उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई सफाई नहीं दी, कोई माफ़ी नहीं मांगी, कोई खेद नहीं व्यक्त किया, बल्कि उन्होंने कहा कि जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें ही सोचना चाहिए। तो जाहिर है अपने बयान पर कायम है और इस बयान को लेकर भी बीजेपी फिर से निशाना साध सकती है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर रणवीर की देखिए अभी ये मामला यहाँ पर थमेगा नहीं, आगे भी इसको लेकर सियासत होगी और बीजेपी इस पर सवाल उठाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं वो अपने बयान पर बने हुए हैं। इतिहास जरा एक बार दोबारा से पढ़िए आप। और इधर योगी आदित्यनाथ, आपको याद होगा कि अपने 4.5 साल के कार्यकाल को उन्होंने सफल बताया है, लेकिन इस पर भी समाजवादी पार्टी को आपत्ति है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने किस तरह से हमला किया है, सुनिए जरा। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झूठ और जुमले फेंकने के लिए ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। कमाल है भाई, झूठ की भी कोई हद होती है। बिजली की हालत यह है कि गांव में 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाद बिजली आ रही है, और खाद की हालत यह है कि खाद मिल नहीं रही, लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा है। और चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार उत्तर प्रदेश में बढ़ता ही चला जा रहा है। किसने नहीं देखा कि लखीमपुर खीरी में किस तरह से रौंद दिया गया, हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता इस झूठ और जुमले की 2022 में वोट के माध्यम से करारा जवाब देगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।